जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है टीचिंग लाइफ में। आज हम जीरो टू हीरो बैच का पार्ट 12 करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे आखिर काल्पनिक संख्या कैसे आया वो समझे थे। वास्तविक संख्या तो हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, लेकिन काल्पनिक संख्या का उपयोग जो है रेयर केस में होता है। और उस कंडीशन में हम लोग जाने थे काल्पनिक संख्या का जो है फॉर्मेशन कैसे हुआ। यदि हम एक और क्वेश्चन रखें काल्पनिक संख्या कैसे फॉर्मेशन हुआ, लास्ट में बताएंगे। चलिए आज हम जानते हैं कुछ काल्पनिक संख्याओं का मान याद रखें। कह रहा है कुछ काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है, उसका वैल्यू आपको याद रखना होगा, जिससे आप जो है कितना भी जो है लंबा और बड़ा जो है क्यों ना इमेजिनरी नंबर हो, उसका जो है वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कह रहा है फर्स्ट में इसको आयोटा स्क्वायर पढ़ेंगे। जैसे आपके एक्स स्क्वायर होता है उसी तरह इसको पढ़ेंगे आयोटा स्क्वायर। इसको लोटा स्क्वायर नहीं पढ़ दीजिएगा, आयोटा स्क्वायर है। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू जो होता है -1 होता है। जैसे 2 के स्क्वायर पूछेगा तो वैल्यू 4 होता है ना, उसी प्रकार जो है आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। याद रखिए। अब जानिए, देखिए स्क्वायर है, कोई चीज बराबर किधर आता है तो रूट चढ़ता है, इसलिए आयोटा बच जाएगा, स्क्वायर गया तो रूट, यानी आयोटा का वैल्यू यदि ओनली पूछा जाए तो रूट अंडर -1 होता है। ये याद होगी। इसी प्रकार यदि आयोटा क्यूब, आयोटा के पावर क्यूब का वैल्यू पूछता है तो माइनस आयोटा होता है, यानी माइनस लोटा नहीं पढ़िए, माइनस आयोटा बार बार पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं जो माइनस आयोटा जो इसको पढ़ा जाए। इसी प्रकार आयोटा के पावर जो है 4, यानी आयोटा की टीकी में 4 जब लगा रहे तो उसका वैल्यू जो है 1 होता है। ये 4 वैल्यू आप याद रखिए, और ये भी वैल्यू आप याद नहीं रखिए तो हम ट्रिक थोड़ा बता रहे हैं। अब जानिए जो है एक चीज बोल रहा है आयोटा के पावर में, यानी टीकी में 4m रहे। 4m मतलब कोई संख्या चर और अचर के बीच में कोई चीज का चिन्ह रहता है तो गुना का चिन्ह रहता है। हम आगे और भी जब जानेंगे पूरा मैथमेटिक्स ही, हिस्ट्री ही जानेंगे मैथ का, तो 4 को m से, यानी 4m है, यानी 4 का मल्टीप्लीकेशन रहता हो, यानी 4 का मल्टीप्लीकेशन मतलब 4 का जो गुना, यानी 4 का पहाड़ा जब रहता हो, यानी 4, 8, 12, 16 इस तरह 20 रहता हो, तब उसका वैल्यू जो है आयोटा का वैल्यू हमेशा 1 होता है। जी यहाँ बोल रहा है जहां m जो है बिलोंग्स कर रहा है n से। n क्या है? नेचुरल नंबर है, यानी नेचुरल मतलब प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या को हम लोग कैपिटल n से सूचित करते हैं, यानी m बिलोंग्स टू कैपिटल n, यानी n जो है नेचुरल नंबर है। तो ये समझ में आ गया होगा, यानी आयोटा के पावर में 4 के पहाड़ा जब भी रहे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। एग्जाम्पल में कह रहा आयोटा के पावर 8, यानी 4 का पहाड़ा 4 गुना, इसका वैल्यू 1 हुआ। कैसे होगा देखिए, हम जानते हैं इसको क्या करें, एक आपको फॉर्मूला पता होगा तो ठीक है, नहीं तो देखिए x के पावर m के पावर n हो तो इसका वैल्यू जो टीकी से टीकी गुना हो जाता है, इसलिए x के पावर m से n से गुना करेंगे तो x m n हो जाएगा। इसलिए क्या करिए, इसको जो है 2 से टेबल में कर दी, क्योंकि 2 का वैल्यू तो -1 पता है, आयोटा के स्क्वायर 2 का वैल्यू, 8 का मान तो नहीं पता लेकिन स्क्वायर का वैल्यू पता है, इसलिए आयोटा के स्क्वायर के पावर 4 हम कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, क्योंकि 4 2 4 जा 8 हो जाता है। m के पावर n रहे तो m से n गुना होते हैं, mn हो जाता है, इसलिए आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, और इसका पावर में 4 दे दीजिए। तो इसका 4 दे दिए तो -1 के पावर 4, यानी -1 को क्या बार गुना करना है? 4 बार गुना करना है। तो यानी इसका भी ट्रिक है, यदि जो है सम संख्या और विषम संख्या पढ़ाएंगे आप लोग, सम संख्या 4 है, सम संख्या यदि पावर कोई संख्या के माइनस पावर में रहे तो उसका प्लस वैल्यू होता है। तो -1 की पावर 4 नहीं पता है तो देखिए -1 को 4 बार गुना करना है, तो -1 को 4 बार गुना कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो है माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है, प्लस गुने माइनस माइनस, माइनस गुने माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाएगा। तो प्लस 1 गुने 1 1 गुने 1, यानी 1 को कई बार 100 बार भी गुना कर दीजिए 1 ही हो जाए, यानी 1 हो जाएगा यहाँ ओनली 1। तो इससे क्या पता चला, आयोटा के पावर में 4 का जब भी मल्टीप्लीकेशन रहे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। देखिए 4 से 12 होता है ना पावर, यानी 4 का पहाड़ा, इसलिए इसका वैल्यू आंख यानी जो है बंद करके भी 1 मार सकते हैं। यानी आयोटा के पावर 16 का वैल्यू पूछेगा तो आपका इसका वैल्यू 1 मारिए, आयोटा के पावर 20 का वैल्यू पूछेगा तो 1। अब देखिए बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो हम लोग जो है इसको थोड़ा थोड़ा बताया है। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर का बहुत हिस्ट्री है, लेकिन आप लोग जो है इसका मॉडुलस वैल्यू होता है, आपका इसे आर्गेन प्लेन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये सब आप छोड़िए, मैं जो आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया। अब हम लोग रियल नंबर, मेनली हम लोग को टारगेट जो है रियल नंबर पे है, वो पढ़ेंगे। अब देखिए आयोटा के पावर 6, यदि 4 का मल्टीप्लीकेशन न हो तो क्या करेंगे? तो क्या करिए देखिए उसी तरह करिए, आयोटा के स्क्वायर 2 के पावर जो है
6 कर दे, द्वितीय 6 हो गया, सॉरी 3 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 की पावर 3 है, तो जब भी सम संख्या आ गया पावर में तो उसका वैल्यू -1 होता है, क्योंकि 3 बार ही मल्टी। आयोटा के पावर 7 का मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, तो आयोटा क्या करना है, तो इसको हम कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, और एक क्या बचेगा, आयोटा बच जाएगा 6, एक साथ हो जाएगा, इसलिए जो इसका वैल्यू -1 और इंटू जो है आयोटा, इसलिए -1 को आयोटा से गुणा करते आयोटा हो जाएगा। यदि 100 तो 4 के पहाड़ा में 100 आता है ना, यानी 20 चौका 80, इसीलिए जो 20 चौका 80 है, 20 पचे 100, यानी जो 20 के मल्टीपल में आता है, इसीलिए जो है यानी 4 के 25 चौका 100 हो जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू आयोटा के पावर 100 का वैल्यू पूछा जाए तो एक ही होता है, याद रखिए। आयोटा के पावर 1000 का वैल्यू पूछेगा तो एक ही हुआ, क्योंकि जो 4 से जो भी डिविजिबिलिटी होगा उसका वैल्यू 1 ही होता है। आयोटा के पावर 99 हो गया, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आपको कमेंट करके बताइए। अब हम एक क्वेश्चन जो है आपको काल्पनिक संख्या नहीं समझ में आया हुआ कैसे हुआ है वो हम जान लेते हैं। कल हम बताए थे जो आपका कोई भी नंबर को घर से बाहर निकालना है, यानी ये -100 इसका जो है वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालना है, जिसको जो है घर से बाहर निकालना है तो क्या करिए आप इसका जोड़ा बनाइए, यानी पेयर। जब भी कोई चीज संख्या जो है घर से बाहर निकलती है, यानी रूट से बाहर निकलती है, तो जोड़ा में है, जोड़ा हमेशा सेम चीज से लगता है, इसलिए 100 का आप इसके क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। 100 का फैक्टर 2 से लगाएंगे 50 आ जाएगा, और 2 से लगाएंगे 25, और 2 से निकलेगा 5 5 25, यानी पेयर बन गया। इसलिए आप क्या करिए, जो है 100 को माइनस रहने चाहिए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू जो है 5 हो गया, और यहाँ पर देखिए 2 पेयर आगे 1, और यहाँ 5 पेयर आगे 1, और माइनस तो रूट में रह ही जाएगा, -1 रह जाएगा, कुछ नहीं तो -1। अब देखिए 2 बचे 10 हो जाएगा, और -1 का जो है हम बताएं रूट अंडर -1 का वैल्यू कितना होता है, आयोटा होता है, इसीलिए जो है 10 को आयोटा से गुना करेंगे तो 10 आयोटा, इस तरह आंसर हो गया। यानी आयोटा जिसमें लग गया वो इमेजिनरी नंबर हो गया। आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा जो पॉइंट है वो कमेंट करके बताइए। जय हिंद, धन्यवाद।